मार्ग बता रहे हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो मार्ग को ही मंजिल समझ बैठे हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो मार्ग के बिना मंजिल पाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो साधन रूप में थे, उसी को अपना स्वरूप मान बैठे और ऐसी स्थिति बनी कि जीव पर के आलम्बन लेने के लिए कहा था, वो सदा के लिए आलम्बन भूत हो गया। आलम्बन मजबूरी में लिया जाता है, आलम्बन शौक से नहीं लिया जाता। आलम्बन लेना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी मजबूरी है। लेकिन आलम्बन जब मिल जाता है तो प्रायः व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाता है। हमारे लिए ये नर नारकादि पर्याय हमारी भूल थी, हमारी भूल से, लेकिन अब वो इतनी अभ्यस्त हो गई कि वो भूल लगती नहीं। कोई भी गलती बहुत बार करने के बाद फिर वो गलती नहीं लगती। शुरुआत में तो लगती है कि गलती है, लेकिन बहुत बार गलती करने के बाद वह गलती महसूस नहीं होती। असत्य भी सत्य लगने लग जाता है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय में कहा, अनादिकाल से व्यक्ति राग द्वेष करता आ रहा है तो अब उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसको कर लगा कि अनादिकाल से तो कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने आज तक गलती की ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। जो गलती हुई है वो मेरे से नहीं हुई है, मैं तो सदा त्रिकाली शुद्ध था, हूँ और रहूँगा। इन दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके कुंद कुंद भगवान जब हमें सबसे अलग करते हैं, पृथक करते हैं, तो हम स्वाधीन हो जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ, पर का आलम्बन मत लो। वहाँ ये भी जान रहे हैं, निर्जराधिकार में पूज्यवर की करुणा झलक रही है। निर्जराधिकार में पूज्यवर हमारी समस्याओं को समझ रहे हैं कि हम कितना भी कुछ करें, लेकिन संसार अवस्था में इनका पर के आलम्बन के बिना इनका काम चलेगा ही नहीं। दो उपदेश होते हैं, एक स्वरूप बताया जाता है, हमेशा उत्कृष्ट मार्ग बताना। सबसे पहले कहा आशादर जी ने, पंडित जी साहब ने, कि कोई भी व्यक्ति मुमुक्षु आए उसे मुनि मार्ग का उपदेश दो। किस मार्ग का? हाँ, उत्कृष्ट बताओ। पहले ही से हमने सरल मार्ग बता दिया
तो वो कहेगा ठीक है अब यही दे दो, पहले बताओ उसे उत्कृष्ट मार्ग कि मनुष्य पर्याय जो हमें मिली है यह मुनि बनने के लिए मिली है। देश वृत्ति तो त्रियंश भी बन जाते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि तो नार के भी बन जाते हैं। सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो चारों गतियों में होता है। सांप छछूंदर कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, कुत्ते बिल्लियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। सांप छछूंदर चूहों को सम्यक दर्शन हो जाता है, नारकियों को भी सम्यक दर्शन। तो जैन दर्शन कहता है तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, कौन सा तीर मान लिया, ये तो त्रियंश भी कर रहे हैं। हम देश वृत्ति बन गए, प्रतिमाएं ले ली, कौन सा बड़ा कार्य कर लिया। देश वृत्ति तो सूकर भी बन जाता है, शेर भी बन जाता है, हाथी भी बन जाते हैं। ऐसा कार्य बताओ जो मात्र मनुष्य ही कर सकता है, वो है महाव्रत। मुनि व्रत 84 लाख योनियों में कोई धारण नहीं कर सकता, मात्र मनुष्य बन सकता है। आप लोगों में सब कुछ धारण कर सकते हो, लेकिन 84 लाख योनियों में कोई भी, स्त्रियां तो हैं वहां, लेकिन वे आरिका नहीं बन सकते, देवी भी नहीं, त्रियंचिनी भी नहीं। महाव्रतों को धारण इसलिए हे भव्य जीव, तू महाव्रतों को अंगीकार करो। जब नहीं कर पाते हैं वो असमर्थता व्यक्त करता है, तब उसे श्रावक का उपदेश दो। इसलिए यही विधि पूज्यवर कुंद महाराज अपना रहे हैं कि हमें पहले कह दिया सब छोड़ो, सब तुम्हारा नहीं है, सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन वे तुरंत समझ गए कि कहना अलग है और छोड़ना अलग है। हमने कह तो दिया कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ये लोग छोड़ नहीं पाएंगे, इनकी मजबूरी है। इनको आलम्बन लेना ही पड़ेगा पर को। संसार अवस्था में रह करके हम पंच इंद्रियों के बिना रह नहीं सकते। मुनि महाराज भी, क्या हमारी मुनिचर्या मन और पंच इंद्रिय के बिना पल सकती है? नहीं पल सकती। कितने लाख उपाय करो कि पंच इंद्रियों का उपयोग मत करो, अपने ज्ञायक भाव में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। कैसे करूं? हमसे तो बैठा ही नहीं जा रहा है। चलूंगा तो आंखों की जरूरत है। बैठा एक स्थान पर बैठा जाता नहीं ध्यान में, और आंखों का प्रयोग कर नहीं सकते, तो फिर कैसे चलूं? वो जान रहे हैं कि यह जीव ऐसी दशा में पड़ चुका है, ऐसी गलतियां कर चुका है, ऐसे आवरण बांध चुका है कि अब कोई उपाय नहीं है, इसको पर का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अतीत में अपन गलती कर बैठे, अतीत की गलतियों का फल भोग रहा हूँ। इतनी गलतियां हो चुकी हैं कि अपन ने 8 कर्मों को बांध लिया है। अपराध कर करके अब वे 8 कर्म तो जब ही माफ करेंगे
जब तुम सजा को भोग लोगे। 8 कर्म तो महाराज बन गए, इसलिए ये कर्म तुम्हें छोड़ देंगे। कर्म कहते हैं हो गए आप महाराज, हमारे लिए तो वो हो जो तुमने पहले अपराध किए हैं उसकी सजा भोगो। तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते ये कर्म। तीर्थंकर को भी अपन कहते हमारे भगवान है, ये दुष्ट कर्म कम से कम भगवान को तो छोड़। तो भगवान कहते, कर्म कहते हैं आपके होंगे भगवान, हमारे तो अपराधी हैं। इन्होंने जो अपराध किया है वो सजा तो मैं दूंगा। जब ये अपनी कमजोरी पूज्यवर कुंद कुंद भगवान की दृष्टि में आई कि इनके तो बहुत बड़े अपराध हैं, इन पर तो बहुत संगीन अपराध हैं, इन अपराधों के कारण ये स्वाधीन नहीं हो सकते। अब उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। बचाएंगे लेकिन ध्यान रखना, वकील जो होता है कोई ना कोई रास्ते से बचाने का प्रयास गुरु हमारी जिंदगी में किए हुए अपराधों को बचाने का प्रयास करते हैं। गुरु का एक ही काम है, गुरु जानते हैं, शिष्य भी मानता है कि मेरे से अपराध हुआ है, और गुरु भी जानते हैं इससे अपराध, लेकिन अब प्रयास क्या करते हैं, किसी प्रकार इसको सजा नहीं मिलना चाहिए, कैसे बरी कराऊं। और गुरु का और कोई काम नहीं है। दोष लगने पर उसे सजा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए दोष लगने पर जब कर्म अपना सजा देगा उसके पहले ही गुरु महाराज प्रायश्चित दे करके बरी कर देते हैं। प्रायश्चित कितनी अच्छी कला है। अपन सोचते हैं कि ये दंड दिया गया, क्या दिया गया, दंड दिया गया। जैसे हम तुम्हारे लिए प्रमाद आ रहा था, तुम कोई गलती कर रहे थे, मैंने खड़े हो जाओ, दंड बैठक लगाओ। तुमने क्या लगा, महाराज ने मुझे दंड नहीं दिया, जो अपराध तुमने किया था, कर्म जो सजा देता, वो सजा मिलने के पहले ही हमने एक छोटी सी सजा दे करके, अब कर्म द्वारा सजा नहीं देगा, क्योंकि एक अपराध की सजा एक बार होती है, दोबारा नहीं होती, एक बार। अब कर्म कल के दिन सजा देगा तो अपन कोर्ट पेश कर देंगे, साहब मुझे इसकी सजा तो गुरु महाराज ने दे दिया था, दंड बैठक लगा दो। इसलिए प्रायश्चित को तप कहा। कितना बड़ी सजा बचा ली, पता नहीं कब कर्म ये कहाँ आके कौन सी सजा देता, कौन सी गति में प्रायश्चित ले लिया, यहीं के यहीं निपट गया। गुरु महाराज ने कह दिया जाओ 2 उपवास कर लेना, और महाराज जी ने तो हमें सजा दे दी। नहीं, कर्म सजा देता बेटा तो नरकों में पाड़ता, और कितने दिन भूखा रखता, सागरों पर्यंत, और एक दाना खाने नहीं मिलता, और भूख कितनी लगती, 3 लोक को नाज जो खाए। अब बोलो कर्म सजा देगा तो वो देगा, और गुरु महाराज ने 2 दिन का उपवास दे दिया। बोलो कितने सस्ते में निपटा दिया। ये है प्रायश्चित, ये है गुरु कृपा। कितना कितना बताओ, कल्पना करो, कितना बड़ा सजा मिलने वाली थी, 2 उपवास में निपट गई।
अब कर्म कहेगा इसको तो सजा पहले मिल चुकी, अपन बरी हो जाएंगे। ये कला गुरुओं के पास आज हमारे पूज्य कुंद कुंद भगवान हमारे ऊपर बहुत करुणा कर रहे हैं निजराधिकार में। क्या करें, ये पर का आलम्बन लेगा और इसको होगा, बिना इसके चल ही नहीं सकता। तो उन्होंने कह दिया उपभोज मिंद ये ही दपान मचेद नान सबम कम तम सम्मम निर्जर निमित्तम। उन्होंने कहा घबराओ मत, पर पदार्थ को भोगते हुए भी मैं तुम्हें निर्जरा करा दूंगा। पर पदार्थ को, क्योंकि ये तो निश्चित हो गया कि कुंद कुंद भगवान जी गाथाएं कहने से ये तो निश्चित हो गया कि हमें पर का आलम्बन तो लेना पड़ेगा और पंच इंद्रियों के विषय हमें ग्रहण करना पड़ेंगे। लेकिन क्या कला सिखा रहे हैं, करो, विष भी खाना पड़े खाओ, लेकिन वैद्य के हाथ से खाना, वैद्य बन के खाना। जय विस्म भुजंतो बीजो पुरुषो न मरण हुआ। क्या करा, कहाँ भूलेंगे इनके अनंत उपकार। क्या बना दिया, मूर्ख से मूर्ख थे। यही ज्ञान नहीं था कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, हमें यही पता नहीं था कि मेरी शक्ति इतनी अनंत है। अपन तो कर्मों की मार से इतने दबे हुए थे, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मैं भी भगवान बन सकता। अंग्रेजों ने जैसी जड़ें जमाई थी, ऐसी जड़ें कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत कभी मुक्त होगा। अपन लोग भी कर्मों से ऐसे जकड़े हैं कि जीव कल्पना भी नहीं कर सकता मैं कभी आज़ाद होऊंगा, मैं कभी स्वाधीन होऊंगा। आप लोगों से सोचो, कोई कहे कल तुम सिद्ध परमिष्ठी बनोगे, हंसी आती है। मैं चंचल बाचाल भगवान बनूंगा। महाराज आप भी क्या बातें करते हैं, आपको मालूम नहीं है हमारी कुंडली, आपको मालूम नहीं हमारी गंदी आदतें। आपको तो वही दिख रहा है जैसे हम आपके सामने बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो आपको लग रहा है ये सब बच्चे बच्चियां बड़ी शांत हैं। देखो भगवान का स्वरूप बैठे हैं। जब तुम्हारे अधिष्ठात्री तुम्हारे कारनामे बताते हैं तब पता चलता है कि छोकरो हाँ, हमें भी पसीना आ जाता है सुनकर। बच्चे ऐसे भी करते हैं क्या, बच्चियां ऐसी भी गलतियां करती हैं क्या? तब लगता है कि मैं तो मान रहा था कि ये सब भावी भगवान है, भावी भगवान। ये सब भावी नारायण हैं, लेकिन क्रियाओं को देख के पता चला कहीं ये भावी नारकी तो नहीं है। हाँ, क्या दशा। क्रियाएं मन वचन काय की स्थिति देखते हैं तो ऐसे लगता है कि नर से नार की बन जाएंगे, लेकिन पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने क्या उपकार दिखा दिया कि तुम नर से नारायण बन सकते। तुम्हारी अद्भुत शक्ति है, बस तुम्हें एक काम करना है, वैद्य बन जाओ, वैद्य बन जाओ। वैद्य क्यों बना रहे हैं? क्योंकि तुम्हें खाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम बीमार हो, बीमारी तो लगी है कर्मों की।
बस तुम वैद्य बन जाओ और जो भी दुनिया में ग्रहण करो औषधि मान के ग्रहण करना। अब तुम्हारा अपना काम बना दिया कि नहीं? भूख लगे तो रोटी खा लेना। भगवान का भाव तो यही था कि तुम रोटी खाओ ही नहीं, निराहार। लेकिन वो जानते हैं कि बिना खाए बिना इनका चलेगा नहीं। बस कुछ नहीं कह रहे, कितना सरल कर दिया। रोटी खाओ, दवाई मान के खाना। खाते समय क्या भाव आना? मुझे क्षुधा रोग है, उस रोग की वेदना मेरे से सहन नहीं हो रही है, इसलिए रोटी क्या है? अब औषधि कैसे खाते हो? जय मज्जम पिबमाणो अरधि भावेन। औषधि छोड़ नहीं पाओगे, छोड़ना भी नहीं। बीमार हो और औषधि छोड़ दोगे तो क्या होगा? आर रो ध्यान से मरोगे। तो कुंद कुंद स्वामी कहते खाओ औषधि। अब औषधि खाते समय क्या भाव आता है? खाना तो है, हे भगवान कब छूटेगी ये औषधि? हे भगवान ये औषधि छूट जाए। कोई भी औषधि को शौक से मजबूरी में खाता है और खाते हुए क्या भाव करता है? मेरी औषधि। बस महानुभाव, आप सबसे मेरा कहना है और मुझसे भी मेरा कहना है कि कुंद कुंद भगवान परम उपकार करके कह रहे हैं, पर पदार्थ को ग्रहण करो तो औषधि के समान ग्रहण करना। बिना औषधि के नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम इस वस्तु को ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से हमारा कार्य भी हो जाएगा और हमें पर वस्तु का बंध नहीं होगा। हमने किसी वस्तु का सेवन किया ही नहीं है, मैंने तो दवाई खाई है। और इस दवाई तो रोटी खाते समय, भोजन करते समय एक उदाहरण, औषधिवत। कपड़े पहनना है, औषधिवत। नहीं पहनूंगा तो मुझे सर्दी गर्मी सहन नहीं होती। नहीं पहनूंगा तो हम उस परम दिगंबर मुद्रा को धारण कर नहीं सकते। परम दिगंबर मुद्रा को धारण करना बहुत कठिन है, इसलिए मैं वस्त्र मात्र अपनी लज्जा को ढकने के लिए पहन रहा हूं। वो आती ना पूजा में, परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी। ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। मैं दीनहीन हूँ और मैं इस प्रकार की परिणति, क्योंकि हमारा अंतरंग इतना शुद्ध नहीं है, हमारा मन भी शुद्ध नहीं है, इसलिए मुझे वस्त्र धारण करना औषधि बन गया। वस्त्र परिग्रह नहीं रहा। अब औषधि को परिग्रह में नहीं लिया। भोजन परिग्रह है, औषधि परिग्रह नहीं है। वस्त्र परिग्रह है, औषधि परिग्रह नहीं है। ये कहलाती है ये कृपा। पूज्यवर ने कहा, और ऐसी दशा यदि हमारी हो गई तो हम क्या हो गया? सेवंतो विन सेवदी पगरण छेठा कश्यपी न पायर। बस इतना सा करना है। अपन को वैद्य बनना है, वैद्य बन के जो भी ग्रहण करना है औषधि। चश्मा लगाना देखो औषधि बन गया, लगाना नहीं था, हैं? औषधि बन गया। अब देखना इसी को परिग्रह करूं, फ्रेम ठीक नहीं है, वो गोल होना चाहिए था वो। हाँ अब परिग्रह हो गया। अब दवाई नहीं रही,
अभी क्या था, औषधि था, बिना इसके नहीं पढ़ पा रहा। और इसी में जैसे हमने कहा, थोड़ा देखना कैसा लग रहा है, जम रहा है कि वह अब जम गए तुम, जम रहा है कि नहीं? अरे भाई तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? हाँ नहीं दिख तो रहा है महाराज जी, दिख तो रहा है, लेकिन जम रहा है कि नहीं ये तो बताओ। बस ये जम रहा है कि नहीं, इसका निषेध कर रहे हैं पूज्यवर कुंद कुंद महाराज। जम रहा है छोड़ दो, मैं तुम्हें चश्मा लगाने की छूट देता हूं, लगा लेना, लेकिन बस जम रहा है कि नहीं, इतनी सी बात। वो लोग कितने सस्ते में निपटा रहे अपन को, चश्मा दे रहे हैं कि नहीं, बस क्या छोड़ना है, जम रहा है कि नहीं, ये देख लो कि मजबूत है कि नहीं, ये देख लो अच्छी कंपनी का है नहीं, क्योंकि कमजोर कंपनी का है तो फिर टूट जाएगा। अच्छी कंपनी देख लो, मजबूत देख लो, सब देखो, लेकिन जम रहा है कि नहीं, बस इतना बार छोड़ना है। और सेवन तो भी न सेवदी, ऐसे वो मानो क्या है, अपन लोग कितने कमजोर हैं, इतनी सी बात नहीं छोड़ पा रहे, सब छूट दे रहे, तुझे जो चाहिए है वो ले ले, बस जम रहा है छोड़ दे। और एक गाथा सेवन तो भी न सेवदी शीतलाचार ला सकती है, और शीतलाचार आ रहा है। ये गाथा बहुत खतरनाक गाथा है, लेकिन ये गाथा इतनी अच्छी गाथा है कि उन मुमुक्षुओं के लिए जो अंतो अंतो डज्झामी भोजन करते हुए भाव करते हैं, हे भगवान ये कब छूटे, पर का आलम्बन लेते ही उनके मन में विकल्प आता है, उनके लिए ये वरदान है, ये गाथा सेवन तो बन। तो आज अपन को ये शिक्षा लेना है, मोटिवेशन लेना है कि हम पर पदार्थ ग्रहण करेंगे, लेकिन औषधि के समान मजबूरी, उसके बिना मेरा चलेगा नहीं। उस यदि वो ले लेंगे तो हमारा धर्म और वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। पूज्यवर अमृत जैसे गाड़ी घाटी पे चढ़ती है ना, अब बीच में घाटी पे गाड़ी रुक जाए तो क्या करना समझदारी, गाड़ी को बैक ले लो, थोड़ा पीछे ले लो, पीछे पीछे जाने के लिए पीछे नहीं ले रहे हैं, उसको पावर देने के लिए। ऐसा ही अपन को कभी कभी पर पदार्थों का आलम्बन लेना पड़ता है, ये पीछे आना है। मुनि महाराज सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेते हैं, सब कुछ छोड़ करके, फिर भी उनको आहार के लिए पीछे लौटना पड़ता है कि नहीं? हाँ, आचार्य कहते लौटाओ, गाड़ी घाटी में रुक गई है, वहीं हुर हुर मत करो, थोड़ा पीछे आ जाओ और फिर गाड़ी को देखो, बीच में से गाड़ी रुकने पर, पीछे आने पर फिर गाड़ी चढ़ जाती है कि नहीं? बस ऐसे ही अपना है, थोड़ा सा आहार ले लो, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी रुक रही थी ना, भूख की वेदना हो रही थी ना, थोड़ा पीछे आ जाओ, आ जाओ। हम वो गृहस्थी तो छोड़ के आए, उसी के दरवाजे कैसे जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा आहार ले लो और फिर बैठ जाओ सामायिक में, थोड़ा सा आहार ले लो फिर बैठ जाओ ध्यान में, क्योंकि अन्यथा तुम आर्त रहो, ध्यान करते रहोगे। इस प्रकार से इन गाथाओं को अपने जीवन में उतारो, ये परम उपकारी गाथाएं हैं अपने स्वरूप को भेजने का। निर्जरा अधिकार में तो इतनी करुणा बरसाई पूज्यवर ने, इतनी करुणा कि इनकी करुणा को देख करके, नहीं तो अपन लोग तो थक गए थे, हमारे बस की बात नहीं है।
ये समय सार हमारे बस की बात नहीं है। ये तो कह रहा है सबको छोड़ो, शरीर को भी छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं। निर्जराधिकार ने थोड़ा संबल बंधाया है, निर्जराधिकार ने हमें साहस दिया कि नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे प्राण नहीं लेगा, तुम्हारे लिए प्राण, तुम्हारा उपाय भी बताएगा, तुम ऐसी आज्ञा का पालन करो। कौन सी गाथा थी? लेकिन करुणा बरसाते बरसाते वो जान गए कि ज्यादा लाड़ प्यार इनको बिगाड़ देगा। बेटा दवाई खा ले, ये दवाई खाते खाते चमनप्राश चाटने लग जाएगा, क्योंकि मीठा है ना। कहते ना ज्यादा लाड़ प्यार व्यक्ति को बिगाड़ देता है। तुरंत सावधान हो गए। मध्यम परिग्रहो यदि तदो अह मजीविदम तु गच्छेज। मध्यम परिग्रहो यदि तदो अह मजीविदम तु गच्छेज। नादेव अहम जम्मा तम्मा न परिग्रहो मध्य। क्या कह रहे हैं? दवाई खाते खाते ये मत समझना मध्यम परिग्रहो यदि, यदि यह परिग्रह मेरा है, मध्यम यानी मेरा, परिग्रह यानी परिग्रह, यदि यानी यदि, तदो यानी तब, अहम अजीवदम, अहम यानी मैं, अजीवदम दुगच्छेज, क्योंकि यदि यह परिग्रह मेरा है, ये अध्यवसाय भाव आदि मेरे हैं, तो मैं ही अजीब हो गया, क्योंकि ये तो अजीब का लक्षण है। यदि चश्मई में हूँ तो चश्मा तो अजीब है, तो मैं भी अजीब हूँ। अजीब का भाव जीव होगा कि अजीब? तो तुमने तो अजीब भाव को अपना मान लिया। शरीर आदि जो हैं ये सब मैं हूँ, तो तुम हो, तो तुम फिर अजीब हो गए। जीव नाम की चीज ही नहीं रही, क्योंकि जो अजीब है उसके ही अजीब भाव होते हैं, और जो अजीब नहीं है उसके अजीब भाव नहीं होते हैं। इसलिए तुम ये मत मानना कि ये पर पदार्थ जो ग्रहण किए जा रहे हैं ये तो मेरा स्वभाव है। स्वभाव नहीं मानना। भोजन करना मेरा स्वभाव है, चश्मा लगाना मेरा स्वभाव है, चलना फिरना मेरा स्वभाव। यदि स्वभाव है तो तुम अजीब पने को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि परिग्रह जो है वह नियम से अजीब है, और भाव परिग्रह अजीब से उत्पन्न हुआ है। जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसका वंश कौन सा है? देखो अब कहाँ से अपन को करुणा कर दी ना, अब उस करुणा में से अपन को सजा रहे हैं। परिग्रह जो है, जो तुझे ग्रहण करने को कहा औषधि के समान, वो औषधि चेतन थी कि अचेतन? अचेतन थी। तो तू यदि तुमने स्वभाव मान लिया कि औषधि करने की तो छूट है, क्योंकि ये तो स्वभाव है, तो उन्होंने कहा नहीं, तू भी औषधि हो जाएगा, तू वैद्य नहीं रहेगा फिर, और औषधि जड़ रूप है। दूसरी बात, उनसे उत्पन्न हुए, पहली गाथा में कहा था ना, अध्यवसाय आदि भाव, संसार शरीर देह आदि, तो अध्यवसाय भाव मेरे स्वभाव हैं,
ये किसके निमित्त से उत्पन्न हुए हैं? राग द्वेष आदि भाव किसके निमित्त से हुए? तो जिसके निमित्त से हुए उसी का वंश चलेगा कि दूसरे का? जिसके निमित्त से समय सार की एक विशेषता और जानना, किसमें उत्पन्न हुए हैं इसको मुख्यता नहीं है। अन्य तीनों अनुयोग कहते हैं, न्याय दर्शन कहता है कार्य किसमें हुआ है उसके। राग द्वेष किसमें हुए हैं? जीव में, जीव के। द्रव्यानुयोग कहता है राग द्वेष जीव में हुए हैं, लेकिन किसके निमित्त से हुए? निमित्त बताओ, निमित्त बताओ किसके निमित्त से हुए? ये उसी के वंश है। बच्चे को जन्म देती है माँ, लेकिन उस पर गोत्र किसका चलता है? क्यों? निमित्त कौन बना है? ये है समय सार। जिसके निमित्त से हुए, तुम्हें कोई भी राग द्वेष भाव हुआ है, द्रव्यानुयोग कहता है मेरा राजा बेटा राग भाव नहीं कर सकता, द्वेष भाव नहीं। किसने निमित्त से हुए हैं? जो अच्छे पिता होते हैं अपने बेटे पर, मेरा बेटा ऐसी गलती कर ही, किसी ने जरूर उस पर कुछ किया है, किसी ने जरूर उसको दबाव दिया है, किसी ने जरूर प्रभाव में आया है, वो स्वयं तो नहीं कर सकता। ऐसे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी कहते हैं मेरा राजा बेटा राग द्वेष भाव कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। विश्वास है मुझे, वो तो किसी के दबाव में आ गया, किसी के प्रभाव में आ गया। तो जिसके दबाव से प्रभाव से आत्मा में राग द्वेष आदि भाव हुए, ये उसी के वंशज हैं। इसलिए कुंदकुंद भगवान ने पहले कहा था ना, राग द्वेष आदि भाव किसके हैं? पुद्गल के हैं। क्यों? क्यों बोलो, वाक्य पूरा करो। राग द्वेष आदि भाव पुद्गल के हैं। क्यों? बात पुद्गल के निमित्त से हुए। निमित्त क्या है? पुद्गल कर्म और नौ कर्म जीव हैं कि अजीव? बस कर्म और नौ कर्म के कारण से हुए हैं, इसलिए ये भाव भी कर्म नौ कर्म के हैं, आत्मा के नहीं। यदि आत्मा के होते तो हम अजीब दम दुगच्छेज मैं भी अजीब पने को प्राप्त हो जाना। नादेव नादा, नादेव का अर्थ क्या है? नादा ज्ञाता, ये यानी मैं तो अहम ज्ञाता ही हो। नादेव का अर्थ अहम ज्ञाता ही हो, मैं तो मात साक्षी हूँ। गवाह कुंदकुंज स्वामी कहते हैं किसी की गवाह की जरूरत नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, ज्ञानी व्यक्ति अपने अच्छे बुरे में किसी की गवाह नहीं मानता। मैं स्वयं गवाह हूँ, मैंने यह कार्य किया है। अंग्रेज लोगों के समय जैनी की गवाह नहीं मानी जाती थी। जैनी के केस में गवाह नहीं होता था। अंग्रेज लोग मानते थे कि जैनी ने कह दिया है, बस कोई गवाह की जरूरत नहीं। जैनी मर सकता है लेकिन झूठ, ये हमारी रेपुटेशन थी, ये था हमारा शुद्ध समय सार। कुछ भी हो जाए, उसको जेल हो गए, वो झूठ नहीं बोलेगा। वो कहे तुमने अपराध किया है जी। जैनी के वकील लगते ही नहीं थे। जब अपने अमरचंद दीवान हुए हैं, उन पर जब केस लगा तो उन्होंने वकील खड़ा नहीं किया, कोई गवाह नहीं,
मैंने कहा मैं कह रहा हूं ना, मैंने मारा है कर्नल को, सजा दीजिए। तुम्हारा कोई वकील? मैं ही खुद वकील हूं। ना कोई वकील ना गवाह, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं ना। ऐसा है जन, और यही ऐसा, ऐसे जो विश्वास अंग्रेजों का था, ऐसे ही कुंद कुंद भगवान अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, स्वयं के ऊपर। भगवान नहीं, नादा एव अहम, मैं खुद इसका ज्ञाता। ज्ञाता का अर्थ मुझे खुद अनुभव में आ रहा है कि मैं जीव हूं। भगवान से पूछूं कि मैं जीव हूं कि नहीं? बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम अजीब हो। आओ महाराज, ठीक है, वो आपने कही तो होऊंगा अजीब। नहीं, तुम्हारे अनुभव में क्या आ रहा है? अहम ज्ञाता, मैं खुद साक्षीभूत हूं। मुझे ज्ञान चेतना का अनुभव हो रहा है, मुझे दर्शन का अनुभव हो रहा है, मैं जानने देखने वाला हूं। ये अहम, नादेव अहम जम्महा, इसलिए तम्महा, तब ना ततः, जम्मा यानी यस्मात, यस्मात यानी जिससे, यस्मात को किस कहाँ लगाना? नादेव अहम जम्मा, यहाँ तक, जिससे मैं ज्ञाता हूँ। यस्मात यानी जिससे मैं, अहम ज्ञाता मैं हूँ, इसलिए न परिग्रहो मज्जे, इसलिए परिग्रह मेरा नहीं हो सकता। आदम्यदव्य भावे अथरे मोतूर्ण गिन्न तब नियदम, थिर मेघमेवं भावम उपलब्धंतम सहावेण। ऊपर की गाथा, और इस गाथा से अपन को ये शिक्षा लेना है कि अपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन बने कि हमारी किसी बात पर किसी को संदेह ना हो, और सामने वाला कह दे बस उसने क्या कहा, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकता। महाभारत के समय जब अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य क्या कहते हैं? अश्वत्थामा नहीं मर सकता, कोई नहीं मार सकता। हाँ, यदि धर्मराज बोल देवे, युधिष्ठिर यदि कह देवे, तो मैं जान लूंगा अश्वत्थामा मर गया। देखो क्या, क्या गुरु, क्या शिष्य, दुश्मन है शिष्य। उस समय द्रोणाचार्य किस पक्ष में थे? और युधिष्ठिर दुश्मन है, दुश्मन है। और विश्वास देखो, क्या धर्मराज, ऐसे ही नहीं उनको धर्मराज कहते हैं, ऐसे ही नहीं धर्मराज कहते हैं। दुश्मन भी विश्वास कर रहा है कि धर्मराज झूठ नहीं बोल सकते, इतना विश्वास। ये बात अलग है कि धर्मराज ने छल कपट किया। अपन एक पक्ष को भी ले रहे हैं, रेपुटेशन क्या बनाइए गुरु की दृष्टि में कि नहीं, ऐसा ही अपन को समय सार पढ़ने के बाद रेपुटेशन बनाना है। ऐसा आ जाए सारी दुनिया कहे वो संस्थान का बालक झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उसने समय सार पढ़ा है। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी ऐसी रेपुटेशन बना लेगा, स्वयं साक्षीभूत।
यहां महाव्रतों की जरूरत ही नहीं है। महाव्रत क्योंकि उसने कह दिया मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं, सत्य ही बोलना है। आदम में, आद यानी आत्मा में, दब्ब भावे, द्रव्य के जो भाव हैं, अथरे अस्थिर हैं। द्रव्य से यहाँ क्या लेना? जीव नहीं लेना, आत्मा नहीं लेना, नो कर्म, पर द्रव्य। द्रव्य भावे यानी द्रव्य के जो भाव हैं, द्रव्य यानी परिग्रह, पर वस्तु। द्रव्य भावे दोनों हैं, द्रव्य कर्म और भाव। तो ये पर है कि स्वय? देखो भाव कर्म मिलेगा, द्रव्य भावे, द्रव्य कर्म और भाव कर्म कैसे हैं? अथरे अस्थिर हैं। मूर्तूर्णम, इनको क्या करना है? छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्यों छोड़ना है? क्योंकि अथिर हैं, स्थायी नहीं है। गिन्न तब नीदम, तुम ग्रहण करो, स्वीकार करो। किसको? नियत को। नियत यानी जो निश्चित हैं, नियत है। थिरम, जो स्थिर है। थिरम एगम इमम भावम, इस प्रकार के जो परिणाम स्थिर हैं, जो कभी नाश होने वाले नहीं हैं, निश्चित हैं। कर्म और राग द्वेष आदि भाव तो नियत नहीं है। नियत नहीं यानी इनका होना नहीं होने का कोई भरोसा, कब अशुभ हो जाए और कब शुभ हो जाए। जब चाहिए है तब कर्म का उदय नहीं आया, जब नहीं चाहिए है तब कर्म का उदय आ गया। जिस समय पुण्य की जरूरत थी उस समय तो आया नहीं। वो भक्तांबर में कहते हैं ना कि जब फसल पक गई तब बादल आ गए। कार्यम कियत जल धरई जल भार नुमरई। हाँ, अब क्या काम के? तो इस तरह निश्चित क्या है? जो नियत है, निश्चित है, हमारे ऊपर, हमारे साथ है, और वो कभी जाने वाले नहीं हैं। जो एकम, एक है। थिरम एकम, एकम है ना, तो एकम का अर्थ क्या लेना? एक है। इमम, इमम यानी जो मेरा प्रत्यक्ष साक्षात है, अनुभूत है। वो जो एक भाव जो मेरा है, इमम यानी मेरे अनुभव में साक्षात, भावम उपलब्धंतम सहावेण, उसको उपलब्ध करें स्वभाव से। कैसे उपलब्ध करें? देखो, नियत भाव को जो निश्चित है, कहीं जाएगा ही नहीं। ज्ञान दर्शन भाव निश्चित है कि धोखेबाज है कि निश्चित है? ज्ञान दर्शन जो मेरा है, यह धोखेबाज है कि निश्चित है? स्थिर है कि अस्थिर है? कितने हैं वे भाव? एक भाव। दो भाव क्यों नहीं कह रहे यहां पर? ज्ञाता दृष्टा कहना चाहिए ना। ज्ञायक भाव पहले गाथा में कहा था ना, जानक भावम अहम, एक गाथा आई थी, उसमें जानक भाव को अहमिक को, जानक भावोदु अहमिक को। ये तो जानक भाव को जो अहमिक को कहा ना, मेरा एक भाव, ज्ञान दर्शन नहीं। उपयोग दो हैं, ज्ञान दर्शन, लेकिन ज्ञानक दर्शन नहीं, ज्ञायक भाव अलग है। ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण नहीं। हमने एक दिन कहा था, कल ही तो कहा था, प्रयोजन कल ही चल रहा था। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन नहीं है, जीव का लक्षण है। आत्मा का स्वाद तो ज्ञायक भाव है।
क्या एक भाव? धन में और धनी में कितना अंतर है? जैसे ज्ञान में और ज्ञानी में। आनंद धन में है कि धनी में? धन में आनंद नहीं है। बैंक मैनेजर के पास इतना धन है लेकिन करोड़ों रुपया देखता है लेकिन उसको आनंद नहीं है, क्योंकि वो धन सब पराया है। आनंद किस में है? धनी बनने में। ज्ञान में आनंद नहीं है। हाँ, अपन ने समय साथ रख लिया, ये सब ज्ञान हुआ। ज्ञानी, क्या तुम्हें ज्ञानी पने की अनुभूति हो रही है? और ज्ञानी पने की अनुभूति कब होगी? जब मुझे ये विश्वास हो जाए ये धन मेरा है, मैं अपने किसी भी काम में, मैं अपने काम में लूंगा। धन तुम्हारा है कैसे जाने? क्योंकि इस धन को अब मैं अपने काम में ले सकता हूं, तो मलकियत है। इसी प्रकार ज्ञान मेरा है क्योंकि इसको मैं अपने काम में ले सकता। मैं जानूंगा तो जानेगा ही, मेरे काम आएगा ही। तो ज्ञान एकम ज्ञायक भाव, हमें ज्ञान भावी नहीं बनना है, ज्ञायक भावी बनना है। ज्ञायक मात्र एक में एकम भावम उपलम्भंतम, उपलब्ध करो। उपलब्ध यानी उसको प्राप्त करना है। उपलम्भंतम यानी उपलब्धमान, तुम उसको प्राप्त करने में करो। कैसे करूं? कैसे प्राप्त करूं? शहावेण, स्वभाव मान करके, मजबूरी मान के नहीं। अभी रोटी खाई थी क्या मान करके? तो फिर ज्ञान को भी औषधि मान लो? नहीं, ये तो मेरा स्वभाव, इसको औषधि मत। स्वभाव शब्द, इसको परिग्रह मत मानना कि ये परिग्रह है। परिग्रह मान के नहीं। स्वभाव शब्द क्यों डाला इन्होंने? क्योंकि जितने भी ग्रहण किए थे वो सब क्या थे? पर थे। ज्ञान को पर मानना नहीं। क्यों कहना पड़ी ये बात? कौन मानता है पर? मानते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे मानने वाले हैं जो ज्ञान को पर मानते हैं, परिग्रह मानते हैं, गुणों के अभाव का नाम मुक्ति मानते हैं। वो कहते हैं जीव द्रव्य अलग है जो जड़ है, ज्ञान गुण अलग है जो जड़ है। समवाय नाम का एक पदार्थ आता है, वो दोनों को जोड़ देता है, जीव बोलने लग जाता है, करने लग जाता है, और दोनों अलग हो जाते हैं, जीव मर जाता है। गुणों के अभाव का नाम मुक्ति है। प्रदीप निर्माणवत, प्रदीप बुझ गया, क्या हो गया? मोक्ष हो गया। ज्ञान खत्म हो गया, मोक्ष हो गया। तो इसलिए कुंद कुंद भगवान को सब डालने पड़ा कि परिग्रह के समान गुण गुणी परिग्रह नहीं है। क्या गुणी को गुण परिग्रह है? नहीं है, परिग्रह नहीं है ये। इसने कहा कि ज्ञान को अपना स्वभाव मान के स्वीकार करो। क्या मान के? स्वभाव, ये मेरा स्वभाव है। को नाम वाणिज्य हो परदव्यम मम इदम हवदिदव्यम अप्पाणमप्रणोपरि दहम तुनेदम व्यानंतो। को नाम वाणिज्य हो, कौन है ऐसा बुद्धिमान, बुद्धिमान जो कहता है
पर द्रव्यम मम इदम हवति द्रव्यम, पर द्रव्य जो हैं यह मेरे होते हैं। ऐसा कौन बुद्धिमान कहेगा? बुद्धिमान है तो ऐसा कह नहीं सकता। को प्रश्नवाचक है, कोई नामधारी को बुद्धवान, वो यानी बुद्धवान वणिज्य ने कहता है। क्या कहता है? पर द्रव्यम मम, पर द्रव्य मेरे हैं, इदम हवदि ऐसा होता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, कहीं देखने में भी नहीं आया, सुनने में भी नहीं आया कि कोई पर द्रव्य को भी अपना कहता है। इसमें 2 बार द्रव्य शब्द का प्रयोग किया। पहला पर द्रव्यम के लिए मम इदम हवदि, ये गाथा यहाँ तक अर्थ पूरा होगा। दब्बम अपाणम अपणो परिग्रहम तो नीदम व्यानंतो, द्रव्य को आत्मा के साथ लगाया है। लाओ लाओ का अन्वय अर्थ वाले। मम इदम हवदि द्रव्यम, ये तो पर द्रव्य के साथ लग गया। कहा ना पर द्रव्यम मम होती नाम स्फुटो वा को बुरियात बुद्धि ज्ञानी न कोपी किम कुरियान, फिर उन्होंने टीका में भी नहीं दिया। हाँ ठीक है, पाद पूर्ति के लिए कभी दे देते हैं, पर है उसका अर्थ भी पर द्रव्य के रूप में है। पाद पूर्ति में कभी शब्द नहीं मिलता तो ऐसा लगा लो पर द्रव्यम को नाम भुनो, पर द्रव्य को कौन बुद्धवान कहता है ये मेरा द्रव्य है। अपन कहते हैं ना यह बात ऐसी है सो बात नहीं है, तो ऐसे कह रहे हैं पर द्रव्य मेरा द्रव्य है। हालांकि नहीं कहते तो भी अर्थ निकल रहा था। अंत में यदि द्रव्य शब्द नहीं डालते तो भी अर्थ हो जाता, लेकिन उन्होंने डाल दिया को नाम वणज हो पर दब्बम मम इदम हवदि दब्बम, ये मेरा द्रव्य है पर द्रव्य लेकिन मेरा द्रव्य है। ऐसा टीकाकार ने भी इस द्रव्य की परिभाषा नहीं लिखी। को नाम वणज हो पर द्रव्यम मम इदम हवदि, बस। और अप्राण अपनों पे आ गए, दब्बम शब्द उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, पर निकल आएगा। मम इदम हवदि दब्बम, यह द्रव्य मेरा है ऐसा कौन कहे? अपाणम अपणो परिग्रहम, आत्मा को आत्मा के द्वारा ग्रहण करो। तू नीदम व्यानंतो, इसको नियम रूप से निश्चित रूप से तुम जानो। है ना, मेरा परिग्रह क्या है? आत्मा ही मेरा परिग्रह है, क्योंकि वो नियत है, स्थिर है और स्वभाव है, तादात्म्य संबंध है। अपाणम अपणो परिग्रहम, आत्मा को अपना यानी आत्मा के द्वारा परिग्रह मैंने ग्रहण करो। नीदम निश्चित रूप से, व्यानंतो ऐसा जानो कि मेरी आत्मा ही मेरा परिग्रह है, ऐसा निश्चित रूप से जानो। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा आहव जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहाविन परिग्रहो मध्य।
ये है गाथा जोरदार, बोल्ड बनाने वाली। हैं? मुर्दे में भी जान आ जाए। जो युद्ध होते ना, तो वहाँ कवि लोगों को रखा जाता है, और कवि लोग जब कविता सुनाते हैं तो मुर्दे को भी जान आ जाती है। ऐसा जैसे तुम लोगों को कैसे करूं, एक नाई था और एक छतरी था। नाई हट्टा कट्टा था, मजबूत था, छतरी कमजोर था, तो नाई ने उठा पटक कर दी छतरी की। अब छतरी हार गया, कमजोर तो था। एक देंगे, अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बोले नौआ से हार गए तुम? ठाकुर हो, ठाकुर हो, ठाकुर। अब ठाकुर ने जैसे ही ठकरासी आई, उन्होंने नौआ को उठा के फेंक दिया। तो ऐसे ही जब तुम प्रवचन करते करते किसी प्रश्न का जवाब नहीं बने ना, तो अंदर, अरे तू संस्थान का छात्र होकर के हार रहा है? महाराज ने क्या पढ़ाया था? बस 2-3 बार इसे अंदर आवाज आना और उठा के फेंक देना। ठकरासी आना चाहिए। हाँ, मन के हारे हार हैं, मन के। मैं एकांतवादियों से हार जाऊं? अरे आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन एकांतवादी अनेकांतवादी से नहीं हार सकता। वो अनार्स परंपरा है, उनकी अनार्स परंपरा है और हमारी आर्स परंपरा है। उनकी कोई परंपरा ही नहीं है, पंडितों की कोई परंपरा, और अपनी परंपरा। कान जी की क्या परंपरा थी? क्या परंपरा थी? कोई परंपरा नहीं थी। बिना बाप के बेटे का क्या भरोसा? जिसका बाप ही नहीं है वो क्या माने, उसको क्या कहते हैं दुनिया में? जिसका बाप नहीं, जिसका कोई गुरु ही नहीं। मोक्ष मार्ग में बाप का अर्थ क्या है? गुरु नहीं। कौन था उसका गुरु? बिना गुरु का छोकरा है। अपन तो पीढ़ी दर वंशानुगत, हमारे पास वंशावली है। हम ऐसे एरा खेरा वंशज नहीं, हमारा वंश तो सीधा भगवान महावीर से मिला है। हाँ, वंशावली सुना देना। तुम कौन से वंश को? लो सुनो, मेरा वंश ये है। उनका क्या वंश है? वो बीच में कुंद कुंद भगवान को लाएंगे, तो बीच में कहाँ गए? बीच के कहाँ गए? वो क्या कहेंगे? एक बार मेरे से कहा, महाराज जी हम लोग कुंद कुंद के वंशज हैं। हमने कुंद कुंद स्वामी तो 2000 बार चले हुए, बीच के कहाँ गए? बीच के बाप कहाँ गए? कुंद कुंद स्वामी तो 2000 साल पहले थे, बीच के बाप कहाँ गए? क्या 1000 वर्ष तक तुम कुंद कुंद के पास रहे? हमने, हमारे तो बीच के भी बाप हैं। हमारा तो सगा बाप भी है, वो तो दादा था। तुम दादा को बाप बनाए बैठे हो, इसका अर्थ तुम सगे बाप नहीं हो, दादा के बेटे हो। दादा का बेटा भी अच्छा नहीं होता, ध्यान रखना। हमारा तो सगा बाप बैठा है, और सगे बाप के भी सगे बाप, पूरी परंपरा बन रही है। तो ऐसा जोश आ जाना चाहिए, कभी भी हताश नहीं होना। हताश हो तो थोड़ी अपनी बल्दियत पे ध्यान दे देना, अपने आप जोश आ जाएगा। और उस समय अपने आप को ध्यान आ जाए, नहीं, ये कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि साहब है न
मैंने मान लिया ये परभाव मेरे नहीं है, किसी अपेक्षा से, किसी परिस्थिति में नहीं। छिज्जदुआ भिज्जदुआ, छिद जाए चाहे भिद जाए। अब देखो, अब तुम कहते हो, लोग कहते हैं शांति धारा में छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न आया, ये तो हिंसा हो गई। अब यहां भी क्या कह रहे, छिज्जदुआ भिज्जदुआ का अर्थ क्या, हिंदी में संस्कृत में क्या बनाओगे, छिन्न हो भिन्न हो, छिदिर और भिदिर धातु। संस्कृत में ये दो धातु हैं, छिदिर धातु और भिदिर धातु। छिदिर और भिदिर में क्या अंतर है? छिदिर का ये कर्म कमजोर पड़ जाए, किसी चीज को तोड़ना है ना, कहते बीच में थोड़े थोड़े उसको कमजोर कर दो तो छिद जाए। ये कर्म हमारे जो बलवान हैं, शक्तिमान हैं, जो हमारे आत्मा से ऐसे चिपके हैं कि हम निकालना चाहे तो नहीं निकलते। हे भगवान, इसकी शक्ति कमजोर हो, अकेली कमजोरी नहीं, भिद जाए, भेद को प्राप्त हो जाए, अलग हो जाए। भिन्न छिन्न छिंद भिन्न भिन्न, यानी मेरे कर्म कमजोर पड़ जाए और क्या हो जाए, भिद जाए। कोर्ट में जब वकील कहता है, जब सब तरफ से सिद्धि हो जाती है किसने अपराध किया है, अब वकील को बात कोई नहीं, साहब हाँ किया है अपराध, लेकिन इतनी सजा नहीं मिलना चाहिए। अब दूसरी पेशी में क्या प्रयास करेगा वो, सजा को कम कराने का प्रयास। यही यहाँ है कि हे भगवान, यदि कर्म नहीं कट पा रहे हो, मैंने ऐसे अपराध करके कर्म बांधे हैं कि वे कटने लायक नहीं हो, तो कम से कम फल देते समय उनकी शक्ति कम हो जाए। ठीक है, बुखार आएगा लेकिन कम आ जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, इसमें भी शांति है। ये है छिन्न छिन्न भिन्न में, और उसमें किसी की हिंसा नहीं है, सांप की नहीं, बिच्छू की नहीं, किसी की हिंसा नहीं। सर्प वृश्चिक विष भयानी, यानी सर्प बिच्छू के विष का जो भय है, वो भय क्या हो जाए सब में। वो शाकनी डाकनी भयानी, भय को लिखा है, मारिन को लिखा है, बीमारी दूर हो जाए। तो ये शांति धारा कभी भी इनके कहने में नहीं आना, बहुत पवित्र शांति धारा है, शक्तिमान शांति धारा है। कभी दूसरी शांति धारा पे विश्वास नहीं करना। सब शांति धाराएं, अब बताओ भी जो हिंदी की शांति धारा पढ़ते ना अष्टपदी, वो पंडित जी ने बनाई, मैंने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने। वो कुछ नहीं, उसमें हवन के मंत्र हैं, जो हवन करते ना, हवन के मंत्रों को शांति धारा बना दी। बताओ, अग्नि के मंत्रों को जल के मंत्र बना दिया, क्या होगा? जो मंत्र किसके थे, वे मंत्र क्या बना दिए, जल के। सबसे प्राचीन शांति धारा ये मांगनंदी वाली है। लोग कहेंगे ये आगम में शांति धारा कहाँ आया है? नहीं आया है, नाम बदल गया, महाभिषेक आया है। महाभिषेक शब्द आया कि नहीं? शुद्धोदकम महाभिषेकम। तो जो हम करते हैं वो छोटा अभिषेक है, ये बड़ा अभिषेक है। नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग रहते, नाम बदल दिया लेकिन वस्तु तो वही है। शांति धारा कहने लगे लेकिन इसका नाम महाभिषेक है। तो ऐसे छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ, एक नया शब्द डाला इन्होंने, निर्जरा को प्राप्त हो, यानी इनकी शक्ति अनुभाग भी घट जाए। पहला क्या घटाया?
छिज्जदुआ से क्या लेना? अनुभाग, इनकी शक्ति कमजोर है। विज्जदुगार स्थिति कांडक, और निर्जदुआ का अर्थ निर्जरा को प्राप्त हो जाए। अहेयो जादु विपल्यम, अथवा प्रलय आ जाए, विनाश आ जाए। कर्मों को नहीं कह रहे यहां, कर्मों को नहीं कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। छिज जाए, भिज जाए, निर्जरा को प्राप्त, विपलय आ जाए, फिर भी जम्मा तम्मा, ऐसा होने पर भी तम्मा यानी तब, इसलिए गच्छदु ताहा भी न परिग्रह मध्य, फिर भी यह परिग्रह मेरा नहीं था। अन्यस्मात्, अन्य रूप ही है, मेरा नहीं हो सकता। यस्मात् तस्मात् कारणाद् वा गच्छदु, जिससे इसलिए। गच्छदु यानी, गच्छदु शब्द किसका प्रतीक लिया? प्राप्ति के अर्थ में। गच्छदु शब्द प्राप्ति के अर्थ में भी आता है, ज्ञान के अर्थ में भी आता है। हाँ, गच्छदु तहा भी न परिग्रह मध्य, तब भी किसी अपेक्षा से भी यह परिग्रह मेरा, परिग्रह ने शरीर, कर्म और नो कर्म, कर्म और नो कर्म ये कभी मेरे हो नहीं सकते, चाहे भली मैं कैसी भी। अब आत्मा छेदन भेदन नहीं होती है, लेकिन कहते हैं ना तुम 100 मूड के हो जाओ, बुंदेलखंडी कहावत है ना, 100 मूड के हो जाओ तो भी हम पिघलने वाले नहीं। अब 100 मूडें कहाँ होती हैं? मुंडी तो, लेकिन कहने में आता है। आत्मा का कभी छेदन भेदन नहीं होता है। कहने का अर्थ है मुझे तुम कितनी यातनाएं दो, कितनी नरकों में डाल दो, कितनी आग में डाल दो, लेकिन परिग्रह मेरा था नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। जिनवाणी के ज्ञान थे।